Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 12, Simple Interest. So, in which first we will learn the basic concept of this chapter. Let's start. Let's start with introduction, in which we will learn a few important points. As the first one is principal. देखिए प्रिंसिपल क्या होता है. द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम. देखिए जो भी हम अमाउंट किसी से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं या फिर उसे हम सम भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि वो जो प्रिंसिपल क्या होता है वो इनिशियल अमाउंट होता है. ठीक है, जो हम किसी से बोरो करते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. अब देखिए इंटरेस्ट क्या होता है. देखिए जो भी हमने अमाउंट बोरो किया है, उधार लिया है, ठीक है, उस पर जो लेंडर है यानी कि जो जिसने हमें उधार दिया है वो उस पर कुछ चार्ज करता है. ठीक है, वो जो एडिशनल अमाउंट जो चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं. क्लियर. नाउ अब देखिए अमाउंट. अमाउंट क्या होता है. द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. मीन्स जो फाइनल अमाउंट हम पे करते हैं इंटरेस्ट के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं. ठीक है, एज अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. यानी कि जो प्रिंसिपल क्या है वो इनिशियल अमाउंट जो आपने बोरो किया था, और इंटरेस्ट जो उसने लेंडर ने आप पर चार्ज किया है. यानी कि टोटल जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो सम है वो आप रिटर्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. एज सपोज वी आर टेकिंग 100 रुपीज़ बोरो. हमने क्या रहा 100 रुपीज़ बोरो किया, ठीक है, तो उस पर 100 रुपीज़ पे सपोज जो लेंडर है वो कह रहा है कि हम 20 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. तो 100 में केस में 20 क्या हो गया, जो हमने आपको बताया था 100 केस में जो परसेंटेज होती है वही वैल्यू होती है. मीन्स 20 क्या होगा, एज अ परसेंटेज हो जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 20% हो गया. ठीक है, मीन्स वो किस परसेंटेज के हिसाब से हमसे चार्ज करेगा, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. देखिए इंटरेस्ट जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में आपका सिंपल इंटरेस्ट है. देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसा है. ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्राइस थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ कोई अमाउंट लोन लिया, ठीक है, सपोज आपने 5000 अमाउंट लोन लिया, तो उसका ईयरली जो है इंटरेस्ट 500 है. तो ये जब तक आपका पूरा हो नहीं जाता, जब तक आपको क्या करेगा 500 ही देना होगा. यानी कि हर ईयर आपको 500 ही चार्ज होगा. ठीक है, जैसे एक से पहली साल 500 लगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 500 लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 500 लगेगा. ठीक है, तो क्या होगा उसमें जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है, अगर 500 चार्ज हो रहा है तो वही 500 500 500 हर ईयर आपका चार्ज बढ़ता जाएगा. क्लियर, हर ईयर के लिए. नाउ लेट्स लर्न फ्यू फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट दीज थिंग्स. ठीक है, इन्हें हम कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं. एज द फर्स्ट फॉर्मूला इज एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, इसे याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस आई इक्वल टू पैरेट अपॉन 100. तो ऐसे आपको याद रहेगा. ठीक है, पी आर टी. ठीक है, पैरेट अपॉन 100. ठीक है, या अब देखिए पी क्या है यहाँ, इज पी इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल जो आपने इनिशियल अमाउंट जो आपने बोरो किया था. ठीक है, आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. और एक बात का ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. और टाइम हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं हम, ईयर्स में. ठीक है, टाइम किस में लेना होगा, ईयर्स में लेना होगा. अगर टाइम ईयर्स में नहीं है तो आप उसे पहले ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, देन अप्लाई करेंगे. और एस आई तो आप जानते ही हैं, एस आई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एज द चैप्टर. क्लियर. अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं. देखिए जैसे एक तो फॉर्मूला ये हो गया, अगर आप इसे देखिए एस आई जिसके अपॉन में कोई नहीं, उसके अपॉन में क्या होता है 1. अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एक टर्म आ जाएगी पी इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू एस इंटू एस आई इंटू 100. अब देखिए अगर सपोज आपसे कहा जाए कि भाई पी का फॉर्मूला बताओ, यानी प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताओ, तो देखिए पी की वैल्यू चाहिए तो इंटू की टर्म्स कहाँ जाएंगी, अपॉन में आ जाएंगी. तो क्या हो गया, देखो आर टी अपॉन में आ गया. क्लियर. अब ऐसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, अब ये दोनों टर्म्स इसके अपॉन में पहुंच जाएंगी. ठीक है, पी और टी पहुंच गया. ठीक है, ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, ऐसी अगर टी का अगर टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टी इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इंटू आई, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर. क्लियर, ये अपॉन में पहुंच जाएगा. ठीक है, तो इससे आपको फॉर्मूले क्या होंगे, रटने नहीं पड़ेंगे. ठीक है, लेकिन फॉर्मूलों को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर पी की वैल्यू चाहिए तो कौन आ गया, देखिए आर और टी नीचे अपॉन में आ गए. आर की वैल्यू चाहिए तो
पी और टी नीचे अपॉन में आ गया, देखिए टी की वैल्यू चाहिए तो कौन आ गया, पी और आर है अपॉन में आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी इन फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। लेट्स लर्न फ्यू मोर फॉर्मूलेज एज टू फाइंड आउट द अमाउंट। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जो आपने अमाउंट जो बोरो किया था वो हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो उस पर उसने चार्ज किया है, ठीक है। इसकी हेल्प से भी हम और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, तब ऐसा ही निकालना है तो आप सिंपली माइनस कर लीजिए, ऐसा इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अगर सपोज आपको अमाउंट दिया है और एस आई दिया है और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो देन प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस एस आई। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। इसमें हमें एस आई भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। हमें पर क्या क्या गिवन, देखिए जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन द गिवन टर्म्स आर, देखिए पी की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है, वो लिख लिया। एक बात का इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में, जो टाइम है, ठीक है, इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, वो ईयर्स में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। और देन सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 और 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी विल गेट 768। तो आपका एक आंसर तो आ गया, एस आई कितना हो गया 768। अब हमसे उसने और क्या पूछा है, अमाउंट भी पूछा है। तो अमाउंट कर लो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट पी प्लस एस आई, ठीक है। प्रिंसिपल तो आपको गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया। एस आई आपने फाइंड आउट किया है, वो यहाँ रख दिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया 7168। तो अमाउंट भी आ गया। क्लियर? लेट्स लर्न वन मोर क्वेश्चन एज, यहाँ देखिए प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है। देखिए यहाँ एक खास चीज़ है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में गिवन है, मिक्स फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो पहले तो इसे जो है इम्प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। और जो टाइम है वो किस में है, मंथ्स में है, जो हम आपसे इतनी बार कह रहे थे, ठीक है। तो टाइम पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स कन्वर्ट, देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 और 1 कितना हो गया 15/2, ठीक है। ये तो 15/2 हो गया। टाइम किस में गिवन है, मंथ्स में गिवन है, एज वी नो। देखिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, तो 1/12 हो जाएगा। अब 5 मंथ्स की अगर बात करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मीन्स 5/12 ईयर्स हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखिए आर की वैल्यू क्या आप पुट करेंगे, आर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे आप, ठीक है। और टी की वैल्यू कौन सी वाली पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे हम, ठीक है, 5/12 वाली। क्लियर? नाउ और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो अपॉन की टर्म है वो अपॉन में ही आ जाती है, ठीक है। एज जैसे हमारा फॉर्मूला तो होता है ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब पी तो आप रख देंगे, ठीक है। और ये जो 15/2 है तो ये देखो 15/2 ऐसे लिखा जाएगा, अपॉन वाली टर्म अपॉन में आ जाएगी। ऐसे 5/12 कैसा आएगा, 5/12 ये 100 के साथ आ जाएंगी अपॉन वाली टर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एज देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये देखिए किससे 12 से कट जाएगा, 12 8 ज़ा 96, और ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, एज 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, और 15 2 ज़ा 30, ठीक है, 300 आ जाएगा। ऐसा ही कितना आ गया आपका 300, एक आंसर आपका आ गया। नाउ अब अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी प्लस एस आई, है ना। पी कितना था आपका गिवन था 9600, और एस आई आपने फाइंड आउट ही कर लिया है, दैट इज 300, ऐड कर लिया कितना आ गया 9900। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और ये जो पी ए है, पी ए का मतलब होता है पर एनम, याद रखिएगा, यानी कि ईयरली की बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब उसमें जो टाइम दिया है, आपकी बार टाइम किस में दिया हुआ है, डेज़ में गिवन है, ठीक है। अब डेज़ में गिवन है तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, एज वी नो, देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज, 365। तो अगर रिवर्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 डे इक्वल्स टू 1/365 डेज, 1/365 ईयर्स। अब हमारे पास डेज कितने हैं 146, तो ईयर्स में क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ईयर्स जो मंथ वाले केस में अपॉन में क्या आ गया था 12 आ गया था, यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन में 365 आ जाएगा। क्लियर? तो टी की वैल्यू आप ये वाली पुट करेंगे, और हमने आपको बताया था जो अपॉन की वैल्यू है वो अपॉन में आ जाती है, ठीक है। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये 146/365 ऐसे लिखा जाएगा।
क्लियर। अब इसके बाद इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एज देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। और इसे 5 से सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 1 जा 5, 10 हो गया। और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एज 5 7 जा 35, और ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 73 हो गया। और 73 1 जा 73, 73 2 जा, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई होकर कितना जाएगा, देखो 9 2 जा 18 और 18 10 जा 180। तो एक आंसर तो आ गया हमारा, एस आई तो आ गया 180, ठीक है। अब अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में गिवन है 5000, ठीक है। एस आई आपने निकाला 180, ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 5180। क्लियर। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द टाइम। देखिए टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम पीरियड के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, वही हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। पी की वैल्यू गिवन है, एज एस आई गिवन है, वो सारी वैल्यूज हमने लिख ली जो जो चीज़ें गिवन है, ठीक है। एज द फॉर्मूला इज टी इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ इसके बाद हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसे, ठीक है। एज सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद किसी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे देखो 6 से काट लेते हैं। देखो 6 1 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, बचेगा हमारा 5 रह जाएगा, ठीक है। और 6 9 जा 54, और ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है। अब ये 6 से कट गया, और इसे और किससे काट लेंगे हम, 16 से काट लीजिए। 16 4 जा 64, और ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16, और 16 2 जा 32, और 4 से और काट लीजिए इसे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 ईयर्स, ठीक है। टी हमेशा किस में आएगा, ईयर्स में आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है, देखिए प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ जो है अमाउंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें किसकी जरूरत होती है, एसआई की जरूरत होती है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, एसआई निकालना होगा, ठीक है। एज द गिवन टर्म्स आर, देखिए पी कितना गिवन है 5000, ए कितना गिवन है 6450, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एसआई। एसआई के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, जब अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन होता है ए माइनस पी, इससे हम एसआई निकालेंगे पहले तो, ठीक है। एसआई कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1450। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, एसआई, या ठीक है, अमाउंट था नहीं यहाँ पे, तो हम एसआई हमारा मिल गया। अब सारी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, ठीक है। एसआई कितना है वो पुट कर लिया, ठीक है, और पी और आर की वैल्यू पुट कर ली। नाउ अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काट लीजिए। एज 5 2 जा 10, और 5 9 जा 45, कितना आ गया 29/12 ईयर। देखिए टाइम है तो ईयर्स में ही आएगा। अब देखिए ये तो कोई एग्जैक्ट आंसर हुआ नहीं, ठीक है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर करेंगे हम, ठीक है। एज इसे मिक्स में कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 होल 5/12 ईयर्स, ठीक है। इसे स्प्लिट कर लेंगे, 2 + 5/12 ईयर्स। अब हमें मालूम है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। ये तो होल नंबर था, होल फॉर्म में था, तो इसे तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 5 मंथ्स आ जाएगा। डेट मीन्स टी कितना हो गया 2 ईयर्स, टी कितना हो गया 2 ईयर्स 5 मंथ्स। क्लियर। नाउ क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। द सेम वी विल डू, ठीक है। देखिए यहाँ क्या गिवन है, देखो प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है, और टाइम किस में गिवन है, मिक्स फॉर्म में गिवन है, ठीक है। पहले से किस में करेंगे भाई, इम्प्रॉपर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। एज द गिवन टर्म्स आर, देखिए पी की वैल्यू एसआई कितना, अब देखिए टी से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5/2 ईयर्स। और हमने आपको बताया, देखिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो अपॉन की टर्म हो रही थी वो अपॉन में आ जा रही थी, लेकिन अब टी यहाँ रखेंगे आप जब 5/2, तो ये अपॉन वाली, जो अपॉन की अपॉन वाली टर्म होती है ये ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर। नाउ
वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये देखो 5 का अपॉन वाला जो 2 है वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 2 कहाँ से आया फिर आप सोचें। अब देखिए इसके बाद हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसे एज, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और सिम्प्लीफाई कर लीजिए इसे, देखो 2 से सिम्प्लीफाई कर लेते हैं एज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। और सिम्प्लीफाई हो जाएगा, देखिए इसे 5 से काट लीजिए एज 5 1 ज़ा 5, और देखिए 5 1 ज़ा 5, और कितना हो गया 4 बन जाएगा, 5 9 ज़ा 45, और 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया 195। तो कितना आ जाएगा आपका 195/26। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ गया 7.5% पर एनम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 5% पर एनम। इसमें आप चाहें तो ये PA भी लगा सकते हैं। क्लियर नाउ। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.